आत्मज्ञाने सदोदोग्यो वेदान्तार्थावलोकनम् उक्तैरेतैर्विज्ञानं विपरीतैर्विपर्ययः। आत्मज्ञान के लिए सदा उद्योग तथा वेदांत के अर्थ का सदैव विचार, इन उक्त साधनों को अपनाने से ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है और हे लक्ष्मण, इनके विपरीत आचरण करने से विपरीत फल अर्थात अज्ञान की प्राप्ति होती है। राम जी ने इतना सब जो बताया, राम जी कहते हैं आत्मज्ञान के लिए सदा उद्योग करना तथा वेदांत के अर्थ का सदैव विचार करना, तो फिर ज्ञान प्राप्त होगा। और कैसे रहना है ये अभी स्पष्ट किया राम जी ने। और अगर ऐसे नहीं रहते हो तो फिर विपरीत फल अर्थात अज्ञान उदय होगा। यहाँ कुछ भी ठहरता नहीं है, यहाँ हर समय चरे वेती समय चल रहा है। या तो आकाश की ओर चलो अथवा पाताल तुम्हें खींच लेगा, या तो प्रकाश की ओर चलो अथवा अंधेरा तुम्हें अपने आप अपने कब्जे में ले लेगा। राम जी कह रहे हैं बुद्धि प्राण मनारे दे अहंकृतिभ्यो विलक्षण चिदात्माहं नित्य शुद्धो बुद्धियेतेव निश्चयम् येन ज्ञानेन संवित्ते तज्ज्ञानं निश्चितं च मे विज्ञानं च तदैवेतत् साक्षादनुभवेद्यताः। जिससे ऐसा बोध रहता है कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, देह और अहंकार आदि से विलक्षण हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, वही ज्ञानी होता है। यह मेरा निश्चय है। राम जी कह रहे हैं ये मेरा निश्चय है। जिस समय इस परोक्ष ज्ञान का साक्षात अनुभव होता है अर्थात अपरोक्ष अनुभव होता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान की इतनी सुंदर परिभाषा राम जी ने लक्ष्मण को सुनाई। आत्मा सर्वत्र पूर्णस्यात् चिदानन्दात्मको व्ययः बुद्ध्यादुपाधिरतिः परिणामार्धिवर्जितः। आत्मा सर्वत्र पूर्ण चिदानंद स्वरूप अविनाशी है, बुद्धि और उपाधियों से शून्य तथा परिणाम आदि से रहित है। इसीलिए आत्म तत्व में स्थिर होने के लिए राम जी लक्ष्मण को ये सूत्र बता रहे हैं। स्वप्रकाशेन देहादि भासयन्न न पावृतः एक एवाद्वितीयस्य सत्यज्ञानादिलक्षिणः असंगस्वभावप्रभो द्रष्टा विज्ञानेनावगम्यते आचार्य शास्त्रोपदेशादै ऐक्य ज्ञानं यदा भवेत् आत्मनो जीव परयोर मूल विद्या तथैवति लीयते कार्यकारण्यै सहेव परमात्मनि। यह अपने प्रकार से देह आदि को प्रकाशित करता हुआ भी स्वयं आवरण रहित एक अद्वितीय और सत्य ज्ञान आदि स्वरूप तथा संग रहित स्वप्रकाश और सबका साक्षी है। ऐसा विज्ञान से
अपरोक्षानुभूति होने के बाद निश्चय पूर्वक जाना जाता है। जिस समय आचार्य और शास्त्र के उपदेश से जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है लक्ष्मण, उसी समय मूल अविद्या अपने कार्य शरीर आदि तथा इंद्रियों के रहित अर्थात अपने स्थूल और सूक्ष्म कार्य के सहित परमात्मा में लीन हो जाती है। राम जी कहते हैं जिस समय ये ज्ञान हो जाए उस समय जो इंद्रियां हैं, जो अविद्या है, इनका जो जो कार्य है ना, वो सब अपने कार्य को समेटकर परमात्मा में विलीन हो जाते, माने शरणागति कर देते हैं। सावस्था मुक्तिरित्युक्ता ह्युपचारोऽयमात्मनि इदं मोक्षस्वरूपं ते कथितं रघुनन्दनः ज्ञानवैराग्य संहतं मे परमात्मनः किन्त्वेद् दुर्लभं मन्ये मद्भक्ति विमुखात्मनाम्। अविद्या की इस लया अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। माने अविद्या जब आत्मा में विलीन हो गई तो इस लया अवस्था को मोक्ष कहते हैं। आत्मा में यह मोक्ष केवल उपचार व्यवहार मात्र है, क्योंकि वास्तव में आत्मा की मुक्तावस्था आगंतुक नहीं है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है, वह तो सदा से मुक्त है, अर्थात सदा से ही प्राप्त है। हे रघुनंदन लक्ष्मण, तुम्हें मैंने यह ज्ञान और विज्ञान और वैराग्य से सहित परमात्मा का रूप अर्थात मोक्ष स्वरूप सुनाया, किंतु जो लोग मेरी भक्ति से विमुख हैं उनके लिए मैं इसे अत्यंत दुर्लभ मानता हूँ, अर्थात भक्ति के बिना इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। चक्षुष्मातापपि यथा रात्रौ सम्यग् न दृश्यते पदं दीपसमेतानां दृश्यते समगेव हि एवं मद्भक्तियुक्तानाम् आत्मा सम्यक् प्रकाशयते मद्भक्ते कारणं किंचित् वक्ष्यामि शृणु तत्वतः। राम जी कहते हैं, जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग रात्रि के समय अंधकार में चोर आदि के चिन्हों निशान को भली प्रकार नहीं देख पाते, दीपक होने पर ही वह दिखाई देता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति से युक्त पुरुषों को ही आत्मा का सम्यक साक्षात्कार होता है। अब मैं अपनी भक्ति को प्राप्त करने के साधनों को तुम्हें बताता हूँ। हे लक्ष्मण, तुम उसे ध्यान से सुनो। ये 32 श्लोक तक की व्याख्या हो गई है। कुल 40 श्लोक हैं। बहुत तन्मयता से समझने का प्रयास करेंगे हम। राम जी कहते हैं, अंधेरा है, हमें पता है कि चोर है, लेकिन फिर भी हमें उसे पकड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। ऐसे ही इंद्रियां हैं, हमें पता है इंद्रियों में प्रकट होने वाले विषय हैं, लेकिन फिर भी हमें भक्ति का प्रकाश चाहिए उन विषयों से इंद्रियों को मुक्त कराने के लिए। जब तक भक्ति का प्रकाश नहीं होगा
तब तक आप जानते हुए भी, चाहकर भी आप अपनी इंद्रियों को विषयों से बचा नहीं सकते। आप विषयों को पकड़ नहीं सकते, आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। भक्ति का प्रकाश जरूरी है। भक्ति का होना ही ये सुनिश्चित करेगा कि मैं इंद्रियों में आने वाले विषयों को देख सकता हूँ, पहचान सकता हूँ और उसे भगा सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। राम जी बोले, मद्भक्ता संगो तत्सेवा मद्भक्तानां निरन्तरम् एकादश्युपवासादि मम पूर्वानुमोदनम्। मेरे भक्त का संग करो, निरंतर मेरी और मेरे भक्तों की सेवा करो, एकादशी आदि का व्रत करो और मेरे पर्व दिनों की मेरे पर्व और दिनों को भक्ति पूर्वक मनाओ। अभी राम जी ने ज्ञान और विज्ञान में बताया था कि कैसे कैसे रहना चाहिए। अनिष्ट हो चाहे इष्ट हो, दोनों की प्राप्ति में समता में रहना चाहिए। सर्वात्मा राम से अनन्य रहना चाहिए। जन समूह से शून्य पवित्र देश में निवास करना चाहिए। संसारी लोगों के प्रति उदासीन रहना चाहिए। अहंकार शून्य रहना चाहिए। जीवन, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे आदि सब के प्रति सचेत रहना चाहिए। धन, पुत्र, स्त्री जो कुछ भी है उसमें आसक्ति रहित रहना चाहिए। बाह्य और आंतरिक शुद्धि रखनी चाहिए। सत्कर्मों में तत्पर रहना चाहिए। मन, वाणी और शरीर से संयम करना चाहिए। विषयों से मुक्त रहना चाहिए। जो भी आक्षेप मिले, अगर तुम सही हो तो उसे सहो। सर्वत्र सरल भाव से रहो। मन, वचन और शरीर के द्वारा सच्ची भक्ति करो, सद्गुरु की सेवा करो। इससे क्या होगा? ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति होगी। इससे ज्ञान का उदय होगा। और अब भक्ति के लिए बता रहे हैं कि भक्ति के लिए क्या करना चाहिए। मेरे भक्तों का संग करो, निरंतर मेरे और मेरे भक्तों की सेवा में लगे रहो। एकादशी आदि का व्रत करो। जो भी मेरे दिन पर्व आए उनको भक्ति पूर्वक मनाओ। मत कथा श्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रतिः मत पूजा परिनिष्ठा च मम नामानुकीर्तनम। मेरी कथा के सुनने, पढ़ने और उसे दूसरों को सुनाने में सदा प्रेम करो, प्रेम पूर्वक रहो। मेरी पूजा में तत्पर रहो और मेरा नाम संकीर्तन करना। क्या क्या करना है भक्ति के लिए? भक्तों का संग करना है। भक्ति के लिए और क्या करना है? भक्ति को प्राप्त करने के और कौन से साधन हैं? ज्ञान को प्राप्त करने के साधन सुने, अब भक्ति को प्राप्त करने के साधन सुनो। भक्ति को प्राप्त करने के साधन है भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करना, एकादशी का व्रत करना। जो भी उत्सव आए, जन्माष्टमी आदि जो भी भगवदीय उत्सव आते हैं, रामनवमी आती है, जन्माष्टमी आती, जो भगवदीय उत्सव आते हैं उनको भक्ति पूर्वक, उत्साह पूर्वक मनाओ। भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा पढ़ो और भगवान की कथा सुनने और पढ़ने के साथ साथ दूसरों को सुनाने में रुचि लो, आनंद लो दूसरों को सुनाने में। मैं भगवान का नाम सुना रहा हूँ। भगवान की पूजा में तत्पर रहो, नाम संकीर्तन के लिए तत्पर रहो। ये भक्ति प्राप्त करने के साधन हैं। और क्या साधन है? एवं सतत युक्तानां भक्तानां
भक्तिरव्यभिचारिणी मयि संजायते नित्यं ततः किं वशिष्यते। इस प्रकार जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं उनकी मुझ में अविचल भक्ति अवश्य बन जाती है। इसके बाद फिर भला शेष और संसार में भोगने के लिए क्या बचता है। वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा में एक हो जाता है। अतो मद भक्ति युक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च वैराग्यं च भवेत् शीघ्रं ततो मुक्तिमवाप्नुयात्। अतः यह निश्चित बात है कि मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान विज्ञान और वैराग्य आदि की शीघ्र प्राप्ति होती है और फिर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है अर्थात मुक्त हो जाता है।